हरियाणा एट 9 PM न्यूज चैनल में आप सबका स्वागत है। आइए आपको कराते हैं खबरों। खरखुदा फरमाना की प्राथमिक पाठशाला में घुसकर चोर सामान चोरी कर ले गए। स्कूल के मुख्य अध्यापक मनीष का कहना है कि चोरों ने स्कूल के रसोई घर के दरवाजे की कुंडी तोड़कर 2 गैस भरे सिलेंडर, 2 चूल्हे, 1 पतीला, बाल्टी सहित कई अन्य सामान चोरी किया है। शिकायत पर फरमाना चौकी पुलिस ने चोरी का मामला दर्ज कर लिया है। गढ़ी सिसाना के खेतों से चोर सोलर प्लेट व उनकी तार चोरी कर ले गए। चोरों ने एक के बाद एक कई किसानों के खेत में चोरी की घटना को अंजाम दिया। किसान मनोज का कहना है कि उसके खेत में लगे सोलर पैनल से प्लेट व तार चोरी करने के साथ ही चोरों ने किसान हवा सिंह, राजेश, कृष्ण, ईश्वर के खेतों से भी सोलर प्लेट व तार चोरी किए हैं। शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया। खरखुदा में पिछले 20 दिनों से अस्पताल के कर्मियों का धरना प्रदर्शन चला हुआ था। स्वास्थ्य कर्मी SMO आशा शेरावत व नर्सिंग स्टाफ राजेश के तबादले की मांग पर अड़े हुए थे। उनकी मांग थी कि डॉक्टर आशा शेरावत ने पावर का मिसयूज करके बेवजह रात्रि की शिफ्ट शुरू की थी, जबकि इसकी ज़रूरत नहीं थी। स्वास्थ्य कर्मियों को निरंतर परेशान करती थी। हालांकि वे कह चुकी हैं कि मरीज के हितों के लिए वे हमेशा कार्य करेंगी, वही उन्होंने किया। लेकिन कुछ स्वास्थ्य कर्मियों को उनके इसी काम से परेशानी होती थी। स्वास्थ्य कर्मियों ने SMO व स्टाफ नर्स पर तंग करने का आरोप लगाते हुए धरना प्रदर्शन किया था, जिसके चलते खरखुदा के सरकारी अस्पताल में मरीजों की टेस्ट व दवाई नहीं मिल पा रही थी। मरीजों को लगातार वापस लौटना पड़ रहा था। सरकार भी इस मामले में सूद नहीं ले रही थी। CMO द्वारा कई स्वास्थ्य कर्मियों SKRN स्टाफ को अस्थायी तौर पर इधर उधर करने के भी निर्देश दिए थे। हड़तालियों को नो वर्क नो पे के तहत वेतन भी रोका गया था। मंगलवार को स्वास्थ्य विभाग ने स्टाफ नर्स राजेश का तबादला यमुनानगर व SMO डॉक्टर आशा शेरावत का तबादला चरखी दादरी में कर दिया है, जिसके बाद धरना पर बैठे स्वास्थ्य कर्मियों ने धरने पर लड्डू बांटे और धरना फिलहाल 2 दिन के लिए स्थगित कर दिया गया है। SMO सत्यपाल व RMO डॉक्टर नितिन फलसवाल ने यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि उनका एक डेलीगेशन 8 अगस्त को CM नायब सैनी से मिलेगा और धरने को समाप्त करने पर फैसला करेगा। अगर सरकार ने पहले यह कदम उठा लिया होता तो 20 दिनों तक जो मरीजों को परेशानी उठानी पड़ी वह परेशानी नहीं उठानी पड़ती। मैं जो ये कहने जा रहा हूँ, हमारी धरना कमेटी का फैसला है। इसमें गाड़ी शोषण के विरुद्ध सभी कर्मचारी एवं अधिकारी, माननीय मुख्यमंत्री श्री नायब सैनी जी, BJP अध्यक्ष श्री मोहनलाल बड़ोली, खरखुदा के सभी BJP कार्यकर्ताओं एवं नेताओं, खरखुदा की जनता, सच्ची पत्रकारिता करने वाली मीडिया एवं प्रशासन का हमारी मांगे श्रीमती आशा शेरावत एवं श्रीमती राजेश कुमारी का स्थानांतरण दूसरे जिले में करने पर हार्दिक धन्यवाद करते हैं तथा तय दिल से मुख्यमंत्री हरियाणा श्री नायब सिंह सैनी जी का आभार प्रकट करते हैं एवं सत्याग्रह के दौरान उत्पन्न परिस्थितियों और समस्याओं का निवारण करने के लिए जिन्होंने हमारे डेलीगेशन को दिनांक 8/8/2024 को दोबारा समय देने के लिए बुलाया है और हमारी मांगे सुनने के लिए बुलाया है, इसके लिए हम उनका हार्दिक धन्यवाद करते हैं। हम जो अपना ये है, हमारा डेलीगेशन है, जो हमारी समस्याएँ कुछ और बाकी ये जो पत्राचार हुआ इस दौरान और जिन साथियों की डेपुटेशन वगैरह हुई है या जो बजट वितरण किया गया, इन सभी के बारे में हम अपनी समस्याओं का और अपने डेलीगेशन को बताएंगे और डेलीगेशन हमारी समस्याएं लेकर श्री नायब सिंह सैनी के पास 8/8/2024 को दोबारा मिलने जाएंगे। इनका भी हमारे जो सैनी साहब हैं उनका निवारण करेंगे। सही की आवाज़ को उठाया है। दूसरी बात, OPD आप लोगों को पूर्ण रूप से भरोसा दिलाते हैं जो ये सुनियोजित तरीके से व्यवस्था चरमराई गई थी, उन दोनों अधिकारी व कर्मचारी का माननीय मुख्यमंत्री जियों ने, माननीय अध्यक्ष मोहनलाल बड़ौली जियों ने जिले से बाहर स्थानांतरण करके न्यायिक मांगों की जो माना है, उसके बाद कल सुबह से पहले तो हमारा डेलीगेशन जो चंडीगढ़ गया हुआ है, वापसी के रास्ते में वो वापस आ जाएंगे, विचार विमर्श करेंगे और एक सहानुभूतिपूर्ण रवैया जो सरकार ने हमारे प्रति अपनाया है उसका धन्यवाद करने के उपरांत आपको बताते हैं कि हर संभव इलाज पहले से भी बढ़ चढ़कर खरखौदे की जनता को देने का काम करेंगे। ये मैं RMO होने के नाते माननीय डॉक्टर सत्यपाल जी जो मेरे SMO हैं, सीनियर हैं, उनकी तरफ से आप सबको भरोसा दिलाते हैं। कल जो मरीज हैं कल आए कि नहीं आए?
हॉस्पिटल में? नहीं, मरीजों के आने के लिए तो कभी भी मना नहीं किया गया था। इलाज उनका होगा। बिल्कुल, वही मैं आपकी मीडिया से, न्यायप्रिय मीडिया से कहना चाहता हूँ कि इमरजेंसी और लेबर रूम की सुविधाएं हमने लगातार जारी रखी थी और डेलीगेशन को जो भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने आदेश दिए हैं उस आदेश का वो पितातुल्य है। हम सबके पितातुल्य उन आदेशों का सिर माथे पे रख के दृढ़ता से पालना की जाएगी, ये विश्वास मैं आपको दिलाता हूं। मंगलवार को खरगोदा की गुरुकुल मटिंडू सीनियर सेकेंडरी स्कूल सापला मार्ग पर स्थित हेरिटेज वर्ल्ड इंटरनेशनल स्कूल खरगोदा, एपी गर्ग पब्लिक स्कूल सापला रोड खरगोदा, खांडा मार्ग पर स्थित कल्पना चावला स्कूल, ब्रह्मशक्ति स्कूल थाना कला, खांडा में स्थित शंभू दयाल मेमोरियल स्कूल में तीज का त्यौहार धूमधाम से मनाया गया। स्कूलों में कहीं बच्चों ने रंग बिरंगे कपड़े पहनकर झूला झूला, कहीं हरियाणवी नृत्य प्रतियोगिता कराई गई, कहीं पतंग बनाओ प्रतियोगिता कराई गई, विभिन्न तरह की खेल प्रतियोगिताएं भी आयोजित कराई गई। हरियाली तीज इसे क्यों कहा जाता है, इस बारे में भी बच्चों को सभी स्कूलों में अच्छे से बताया गया। हरियाली तीज हिंदू धर्म का पावन त्यौहार है। हिंदू पंचांग के अनुसार साल में 3 तीज मनाए जाते हैं। पहला तीज हरियाली, दूसरा कजरी तीज और तीसरा हरतालिका तीज। सावन के महीने में हरियाली तीज को मनाया जाता है। कहा जाता है कि हरियाली तीज के दिन भगवान शिव ने देवी पार्वती को पत्नी के रूप में स्वीकार करने का वरदान दिया था। यह पर्व सुहागिन महिलाओं के लिए विशेष महत्व रखता है। इस दिन निर्जला व्रत और भगवान शिव और माता पार्वती जी की विधि पूर्वक पूजा करने का भी विधान है। उन्होंने सभी बच्चों को इसी तरह हंसते खेलते हुए अपनी पढ़ाई को भी सुचारू रूप से करने का आशीर्वाद दिया। वे सभी अध्यापकों व विद्यार्थियों को तीज के त्यौहार की बधाई दी। विद्यार्थियों को कार्यक्रम के लिए तैयार करने वाली अध्यापिका हेमलता व वनीशा के प्रयासों को सराहाया गया। निलोटी गांव के गौ भक्त स्वर्गीय चौधरी रामचंद्र दहिया की याद में उनके सुपुत्र रमेश दहिया ने गौ माता के लिए किया 1,01,101 रुपये का दान। दहिया खाप की जाने मानी पंचायती और गौ सेवक निलोटी गांव के चौधरी रामचंद्र दहिया का 102 वर्ष की आयु में 20 जुलाई को स्वर्गवास हो गया था। 1922 ईस्वी में चौधरी नथुराम के घर जन्मे चौधरी रामचंद्र दहिया के परिवार ने 5 अगस्त को उनकी 17वीं की रस्म का कार्यक्रम रखा था। दहिया खाप के प्रधान चौधरी जयसिंह दहिया सहित दहिया खाप की पूरी सरदारी और आसपास के गांवों के सभी पंचायतियों ने उनके निवास स्थान पर पहुंचकर उनके चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर स्वर्गीय चौधरी रामचंद्र दहिया को सादर नमन करते हुए श्रद्धांजलि अर्पित की। गौशाला सेवक समिति की तरफ से रमेश दहिया को पगड़ी बांधकर गौ माता का एक स्मृति चिन्ह भेंट किया और स्वर्गीय चौधरी रामचंद्र दहिया की पवित्र आत्मा की शांति के लिए प्रभु से अरदास की। साथ ही गौ माता से इस परिवार को समृद्धि और सुख शांति देने की प्रार्थना की। इस अवसर पर पहुंचे सभी अतिथियों के लिए चौधरी रामचंद्र जी के परिवार द्वारा ब्रह्म भोज की सुंदर व्यवस्था की गई थी। आज हम यहाँ गाँव फिरोजपुर बांगर में दिल्ली खरगोदा मार्ग पर पानी की समस्या को लेकर के यहाँ जो प्रदर्शन करने के लिए हरिजन बैकवर्ड कॉलोनी गरीब लोगों का जो तबका है वो पानी ना मिलने के कारण प्रदर्शन पर उतरा है। साथियों, गांव में बूस्टर स्टेशन है, 3-4 ट्यूबवेल लगे हुए हैं। हरियाणा सरकार ने करोड़ों रुपए खर्च किए हैं, लेकिन कीमैन और उसके अलावा जो पब्लिक हेल्थ के आला अफसर हैं उनकी अनदेखी के कारण जो कॉलोनी वासी हैं उनको 10 दिन से पानी की एक बूंद भी मुहैया नहीं हो रही है, जिसको लेकर के माननीय मुख्यमंत्री हरियाणा सरकार को और जो पब्लिक हेल्थ के अधिकारी हैं उनको बार बार सूचित किया गया है, लेकिन जनता के साथ अनदेखी की जा रही है। उनका पानी जानबूझ के नहीं दिया जा रहा है, ड्यूटी पर लापरवाही बरती जा रही है। ट्यूलिप हॉस्पिटल सोनीपत के पास क्यूब डायग्नोस्टिक सेंटर में आधुनिक 3D 4D मशीनों से अल्ट्रासाउंड, कलर डोपर, CT स्कैन, MRI, मैमोग्राफी रियायती मूल्यों में करा सकते हैं। आधुनिक मशीनों से जांच करने के लिए संपर्क करें क्यूब डायग्नोस्टिक सेंटर सोनीपत। लगातार खबरों से बनी रहने के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।